भारत में मुस्लिम तलाक के नियम इस्लामिक कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के हिसाब से चलते हैं। अब ये सवाल है कि क्या भारत में काजी द्वारा दिया गया तलाक यानी तलाकनामा कानूनी रूप से मान्य है या नहीं। इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बात को साफ और सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि काजी होता कौन है। काजी एक इस्लामिक विद्वान या जज होता है जो इस्लामिक कानून यानी शरिया कानून को समझता है और उसे लागू करता है। वह शादी, तलाक, विरासत और ऐसे ही निजी मामलों में फैसला लेता है। काजी का काम होता है इस्लामिक शादी यानी निकाह करवाना, धार्मिक नियमों की सलाह देना, समुदाय के झगड़ों को सुलझाना और शादी व तलाक जैसे ज़रूरी रिकॉर्ड को रखना। आइए अब हम जानेंगे कि तलाक के कागज यानी तलाकनामा क्या होता है। तलाकनामा एक लिखा हुआ कागज होता है जो बताता है कि तलाक हो चुका है। यह कागज इस्लामिक कानून के हिसाब से बनता है। इसमें यह सब लिखा होता है कि तलाक कब हुआ, कौन कौन गवाह थे और मेहर या खर्चे की जानकारी भी इसमें लिखी होती है। तलाकनामा ज़्यादातर काजी या किसी इस्लामिक जानकार के द्वारा बनाया जाता है और यही तलाक का सबूत होता है। तलाकनामा में इसके अलावा यह भी लिखा हो सकता है कि तलाक किस तरह का है, जैसे तलाक रजअ जो कुछ समय में वापस लिया जा सकता है, तलाक वाइन जो हमेशा के लिए होता है, या तलाक हसन जो तय नियमों से दिया जाता है। आइए अब हम समझेंगे कि काजी और भारत का कानूनी सिस्टम कैसे अलग है। चलिए इसे आसानी से जानने की कोशिश करते हैं। काजी सिर्फ इस्लामिक कानून यानी शरीयत के हिसाब से काम करता है। उसके कानून को मानना सबके लिए जरूरी नहीं होता है। जबकि भारतीय कोर्ट संविधान के हिसाब से चलती है और इसके फैसले सबको मानने पड़ते हैं। काजी सिर्फ मुसलमानों के पारिवारिक मामलों को देखता है जैसे शादी, तलाक, मेहर वगैरह। लेकिन भारतीय कानून हर धर्म और हर नागरिक के सभी तरह के केस को देखती है, चाहे वो शादी का मामला हो, प्रॉपर्टी का हो या कोई झगड़ा। इसी तरह काजी शरीयत के हिसाब से काम करता है यानी कुरान और हदीस के मुताबिक। जबकि भारतीय कोर्ट संविधान, संसद द्वारा बनाए गए कानून और पहले दिए गए कोर्ट के फैसलों के आधार पर काम करती है। तो अब सवाल ये है, क्या काजी के दिए गए तलाक को कोर्ट हमेशा मानती है? चलिए जानते हैं ऐसे तलाक को कानूनी मान्यता कब मिलती है। भारत में मुसलमानों को अपने धर्म के मुताबिक तलाक देने की इजाज़त है, लेकिन ये तलाक भी देश के संविधान के मुताबिक होनी चाहिए, यानी इंसाफ, बराबरी और सही तरीका जरूरी है। एक तलाक को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब ये चार बातें पूरी की जाए। पहली शर्त ये कि पति को बीवी को तलाक की बात साफ और सही तरीके से बतानी होगी। वजह होनी चाहिए, यानी गुस्से या बिना वजह के तलाक अगर दिया गया है तो यह मान्य नहीं माना जाएगा। तीसरा यह कि दोनों परिवार के बड़ों की मदद से आपसी बातचीत और समझौते की कोशिश होनी चाहिए।
और चौथा ये कि तलाक के बाद इद्दत यानी इंतज़ार का समय का पालन करना चाहिए। अगर काजी द्वारा दिया गया तलाकनामा इन नियमों को पूरा नहीं करता तो चाहे काजी ने तलाकनामा दे भी दिया हो, कोर्ट उसे मान्य नहीं मान सकती। तो अब आखिर में सवाल उठता है कि क्या काजी का तलाकनामा सच में कानूनी रूप से मान्य है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ नहीं कहा कि काजी का तलाकनामा यानी तलाक का दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य है या नहीं, लेकिन 2017 के सायरा बानो मामले में कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक यानी तलाक बिदअत को असंवैधानिक बताया और कहा कि तलाक को संविधान के नियमों का पालन करनी चाहिए, यानी उसमें न्याय, बराबरी और सही प्रक्रिया होनी चाहिए। इसी तरह मद्रास हाईकोर्ट ने बदर सईद बनाम भारत सरकार मामले में कहा कि काजी द्वारा जारी तलाकनामा सिर्फ एक राय है, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि 1880 के काजी एक्ट के तहत काजी को तलाक देने या मंजूर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो काजी का तलाकनामा तभी कानूनी माना जाएगा जब वह सही कानूनी कदमों का पालन करे, जैसे पत्नी को साफ बताना, ठोस वजह होना, सुलह की कोशिश करना और इद्दत यानी इंतजार का समय का पालन करना। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कानून फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।